शंकर भगवान ने कहा जो दूसरों का अहित करने की भावना नहीं रखते वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। वरदान मांगो आप। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या। एक बार गौतम जी ने देखा कि बड़ा भीषण अकाल पड़ गया है, तो गौतम जी ने वरुण देवता की उपासना करके अक्षय जल प्राप्त किया। वरुण देवता से कहा एक स्थान आप ऐसा दे दीजिए जहां पर आपके जल का स्रोत कभी घटे ना। वरुण देवता ने कहा मैं एक गड्ढे में प्रकट हो रहा हूं, ये जल अक्षय होगा, यह जल कभी समाप्त नहीं होगा। वरुण देवता आशीर्वाद देके चले गए तो पूरा क्षेत्र उसी जलाशय से फिर जल लेने लगा, उसी गड्ढे से, क्योंकि वो कभी समाप्त ही नहीं होता था। अब आप सोचिए गौतम जी ने कितने उपकार का काम किया, परोपकार का काम किया कि सारा क्षेत्र प्यासों मर रहा था, पर उन संत ने तपस्या करके एक कुंड में वरुण देवता से निवेदन करके अक्षय जल को प्रकट करवाया। पर जब गौतम जी की प्रशंसा क्षेत्र में होने लगी तो कुछ और ऋषि जो थे उनको जलन मचने लगी कि जहां जाओ वहीं गौतम जी गौतम जी गौतम जी गौतम जी। कुछ तो ऐसा करें जिससे इनकी जो इनकी प्रशंसा हो रही है इन न हो, अपयश हो जाए इनका। अच्छा हुआ क्या कि उन ऋषियों ने अपनी पत्नियों से कहा कि तुम जल भरने जाओ और वहीं झगड़ा करो। माताओं का स्वभाव होता है, अब तो खैर घर घर में पानी की व्यवस्था हो गई, पहले सबसे ज्यादा झगड़ा कुएं में ही होता था, जहां नल कुआं यहीं पे ज्यादा झगड़े होते थे। जो थोड़ी तेज माताएं होती थी वो सबसे आगे नंबर लगा लेती थी, अपना गगरा उठावे और लाके सबसे आगे रख दें, कहें हम सबसे पहले भरेंगे। तो ऋषियों की जो पत्नियां थी वो थोड़ी तेज थी, वही झगड़ा करने लगी। सेवकों ने आकर के गौतम जी से कहा कि महाराज वो कुछ ऋषि हैं, उनकी देवियां आई हैं, झगड़ा कर रही हैं। तो गौतम जी की पत्नी अहिल्या ने कहा तुम शांत रहो, मैं जाती हूँ, मैं उनको समझा देती हूँ। तो उनकी पत्नी अहिल्या जब समझाने गई तो वो ऋषि पत्नियां उनको ही खूब डांट फटकार करके वहां से भगा दिया, कहा तुम चुपचाप चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हें भी जल नहीं भरने देंगे। अब बेचारी अहिल्या जी भी लौट आई, लेकिन इन देवियों ने आके अपने अपने पतियों को और भड़का दिया। कहा जानते हो गौतम जी को अहंकार हो गया है कि उनके खुदवाए कुएं से हम सब पानी भरते हैं, इस बात का अहंकार हो गया है, उनको भी हो गया है, उनकी पत्नी को भी हो गया है। अब आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनको अपयश मिले। तो इन ऋषियों ने गणेश जी की उपासना करी। देखो देवता तो तपस्या के वशीभूत होते हैं, गणेश जी प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। इन ऋषियों ने कहा ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे गौतम जी का अपयश हो जाए और गौतम जी ये जगह छोड़ के चले जाए। गणेश जी ने कहा तुम सबका सर्वनाश हो जाएगा, जो दूसरों का अहित सोचते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है, और गौतम जी का और नाम होगा, भले थोड़ा कष्ट मिल जाए लेकिन इस आने वाले युगों युगों तक उनका नाम लिया जाएगा, पर तुम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। बताओ अभी चाहते हो कि नहीं? ऋषियों ने कहा हाँ चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी ने सोचा हम समझा रहे हैं इन दुष्टों को, अजी कह रहे हैं चाहते हैं। कहा ठीक है चाहते हो तो जाओ, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। गणेश जी ने क्या किया, बूढ़ी गाय का वेश बना लिया, बूढ़ी गाय गणेश जी ने स्वयं, और गौतम जी के आश्रम के पास में विचरण करने लगे, औषधियों को चरने लगे। तो गौतम जी आए और उन्होंने धीरे से स्पर्श किया, माता जी आप उस तरफ चले जाओ। ऐसे जैसे ही गौतम जी ने स्पर्श किया वैसे ही गाय जो है मर गई, क्योंकि गाय के रूप में कौन थे? गणेश जी थे। ऋषि तो सब ताके बैठे थे, अरे देखो देखो गौतम जी ने गौ हत्या कर दी, गौ हत्या कर दी। क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो गए, गौतम जी के ऊपर गौ हत्या का पाप आ गया।
गौतम जी ने ऋषियों से निवेदन किया कि हमारे प्रायश्चित का उपाय बताइए, हम कैसे प्रायश्चित करें। ऋषियों ने कहा इस स्थान को छोड़कर चले जाइए, और जाकर एक पर्वत बताया, वहां जाकर के शंकर भगवान का ध्यान करिए, उनका पूजन करिए। गौतम जी वहां से चले गए और उन्होंने जाकर के भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। उससे साक्षात भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। गौतम जी ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि मेरे ऊपर यह झूठा कलंक लगाया इन ऋषियों ने, पर मैं नहीं चाहता कि आप उनका सर्वनाश करें, आप उनका अहित करें। मेरे ऊपर तो इन ऋषियों ने बड़ी कृपा करी है कि इन्हीं के कारण आज साक्षात मुझे भगवान सदाशिव के दर्शन होते। यदि इन्होंने ऐसा प्रयास न किया होता तो क्या आपके दर्शन प्राप्त होते। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने कहा, जो दूसरों का अहित करने की भावना नहीं रखते वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। वरदान मांगो आप। गौतम जी ने कहा, मेरे नाम से गंगा जी यहाँ पर प्रकट हो जाएं। तो वहां पर गौतमी गंगा प्रकट भई, जो साक्षात गंगा की ही स्वरूपा हैं, वो प्रकट भई और साक्षात भगवान शिव त्र्यंबक के नाम से वहां प्रकट हुए और कहा, आज से गौतमी के तट पर मैं त्र्यंबक के रूप में विद्यमान रहूंगा और जो भी यहाँ मेरा दर्शन करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की।